Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अंकल जी के बारे में। अंकल जी का जो कल वीडियो आया था उसमें उन्होंने सीधे बोला था कि हाँ, अलका को बोला था कि हाँ, अलका बहन, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे बेटे को इंसाफ दिलाना चाहती हैं, तो आप इंसाफ दिलाइए, मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ कहेंगी वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। प्लस बस आप करिए और मैं जितने भी पैसे लगेंगे ना वो मैं अपनी तरफ से दूँगा। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। और फिर अंकल जी ने क्या किया, कुछ किया नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। तो एक्चुअली क्या है कि अंकल जी ने बोला तो कि साथ देंगे, और जब लोगों ने पूछा कि इतना देर क्यों हुआ, आप क्यों नहीं दिए थे, क्यों नहीं किए, आप कंप्लेन क्यों नहीं किए, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, तो देखो उन्होंने बोला तो कि मैं वहाँ पे नहीं था, सपना और उसकी फैमिली थी, उनको करना चाहिए था। बट जो गार्जियन होते हैं ना वही डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या करना है। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई और आपने स्टेप नहीं लिया, आप बोले उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, कोई और नहीं करेगा। अंकल जी आपको करना चाहिए था, वो आपका बेटा था। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बेटे को न्याय दिलाना, आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे के लिए खड़े होने की। कोई किसी के लिए नहीं करता। प्लस दूसरी बात कि अगर आप कहते हो सकता है कि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, बट क्या होता है ये स्थिति सबको समझ में आ रही है। बट जो आप अपने रिलेटिव को बोलते हो, जो दौड़ दौड़ के सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब कि जो अंशु के पापा थे वो अगर चीज़ें कर रहे थे तो अंशु के पापा ने ये क्यों नहीं एक्शन लिया, उन्होंने आपसे क्यों नहीं पूछा। वो पूछते तो आपको समझ में आता। उस टाइम पे आपके की समझ नहीं काम कर रही थी। ये चीज़ को कोई भी समझ सकता है कि आप पे इनके ऊपर जो बीत रहा था, वो मतलब कि उसका अनुमान लगाना या फिर उसको सोचना वहाँ तक बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अंशु के पापा ने क्यों नहीं किया, जब वो सारे करता धरता थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, उनको भी पता था कि कोई नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं आगे बढ़ के ये चीज़ किया, क्यों सारी चीज़ें एकदम रफा दफा कर दी गई। ऐसे लग रहा था कि सारी चीज़ों को हटाना है। चलो अब यहाँ से एक और चीज़ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने बोला कि अलका बहन आप करिए, अलका, फिर आप दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। पहले आपने बोला कि सपना ने नहीं किया, सपना के पेरेंट्स ने नहीं किया, फिर आप बोल रहे हैं कि अलका आप करिए, जहाँ पैसा लगाना होगा मैं लगाने को तैयार हूँ। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो आज आपके पास है, लेकिन वो आपके बेटे को न्याय नहीं दिला पाया, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी आपको भी न्याय नहीं दिला पाया वो पैसा। तो आप इतने मजबूर हैं कि क्या आपको अलका की ज़रूरत पड़ रही है, क्या आपके पास लोग नहीं है। ये जो लोग, 4 लोग का नाम आप लेते हैं, जो आपका पड़ोसी है, जो आपके रिलेटिव हैं, सो कॉल्ड जो आपके साले हैं, तो क्या ये आपका साथ नहीं देते हैं। आप इनको लेके क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों डिपेंडेंट हैं अलका पे, आपको क्यों लगता है कोई तीसरा करके दे देगा। देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये इतनी ईजी नहीं होती है, इसको खुद के हैंड में लेके करना चाहिए। मैं मान सकती हूँ कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, मैं ये भी मान सकती हूँ कि ये चीज़ बहुत टफ है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिन बीत गया, जो होना था वो हो चुका। बट खुदा न खास्ता अगर सच में ये प्लानिंग होगी तो क्या आपको डर नहीं है, क्या आपकी वो दोनों जो बच्चियां हैं उनको डर नहीं है। तो आपको शायद जो है उसके लिए सोचना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ठीक है कि अलका जो भी कर रही हैं, बट ये अलका का काम नहीं है। अलका को जितना लगेगा उतना करेंगी, बट वो कोई भी जो होता है ना, वो अपने पेरेंट, कोई भी पेरेंट्स नहीं बन सकता है।
ठीक है। तो वो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो करना चाहिए। आज मैं अलका का लाइव देख रही थी, मैं टुगेदर भी आना चाह रही थी, मैंने चीज़ें पूछा भी, बट शायद अलका को मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने पूछ रही थी लाइव टुगेदर आप पे कैसे आना है, लिंक कहाँ है। वो बोले, उनको लगा कि लाइव टुगेदर कैसे आते हैं, उन्होंने गलत ही पढ़ा था, मैसेज बहुत आ रहे थे। बट मुझे आके यही पूछना था, क्योंकि अलका बोल रही थी कि आज मैंने कॉल किया अंकल जी को, अंकल जी ने इग्नोर कर दिया, मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब वो कल आके वीडियो में बोले हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं बहुत खुश थी, तो आज उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि अंकल जी नहीं चाहते कि केस हो, अंकल जी नहीं चाहते कि चीज़ें हों, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते इंक्वायरी हो। तो आखिर ऐसा क्यों? जब बेटा उनका है, उनके बेटे को न्याय दिलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो अंकल जी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात जो अलका बोल रही है ना, तो सिर्फ अलका ने पहले सोशल प्लेटफॉर्म पे अलका आई हैं, चीज़ें नहीं हुई हैं। क्योंकि अलका का कल वीडियो मैंने देखा था, वो अंकल जी को बोल रही थी कि अंकल जी आप पूछ रहे हो कि हमें क्या करना है बताइए, तो सबसे पहले तो आपको कंप्लेन एक करनी पड़ेगी, रिटर्न में देना पड़ेगा। इसके बाद चीज़ें जो जो उस टाइम पे हुआ है वो सारी चीज़ें लिख के आपको देना पड़ेगा। तो मतलब अलका ने कोई केस रीओपन नहीं किया है। जो यहाँ पे चीज़ें हो रही है ना कि अलका ने केस रीओपन किया, अलका ने केस रीओपन किया, अभी केस रीओपन नहीं हुआ है, वो अलका चाहती है कि अंकल जी करें। तो अलका सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पे है, लाइव करने से या फिर वीडियोज बनाने से। अब यहाँ पे अलका देखेंगी तो बुरा लगेगा, वो अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी, ये हर किसी को पता है कि उसके लिए ना आपको अपना एक टाइम निकालना पड़ेगा, जो बिजी शेड्यूल में से होगा, जो आपके फैमिली का टाइम होगा, आपके काम का टाइम होगा, उस टाइम में से निकालना पड़ेगा। जब केस स्टार्ट होगा तो आपको दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, और अगर अलका करती हैं तो दैट्स वेरी गुड। बट ये सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले ये सारे प्रोसेस हो जाने चाहिए जो वो अंकल जी को बोल रही थी, ठीक है। और दूसरी बात, अंकल जी क्यों पीछे हट रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अंशु के लाइव की बात करें तो अंशु जब लाइव आई थी, इस टॉपिक को भी इसी में कवर करते हैं कि अंशु को क्यों घसीटा जा रहा है। तो अंशु को घसीटने वाले उनकी फैमिली है, क्योंकि अंकल जी ने बोला कि अंशु आई थी, उसने जो भी बोला है सही बोला है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अंशु बोलेगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अंशु के प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा, और अंशु हमारे घर 2-3 दिन में आ जाएगी। तो ये लोग पहले तो छोटी बच्ची बोलते हैं, अब बट इनको पता है कि सपना को अंशु अगर जवाब देगी तो बुरा लगेगा, तो इसलिए अंशु को बैठा के जवाब दिलवाया जाता है। अब जैसे अंकल जी अपने पड़ोसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यूट्यूब चैनल पे आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, उसी तरह से अगर सपना की फैमिली को कुछ जवाब देना है तो सपना की अंशु की फैमिली को कुछ जवाब देना है तो अंशु का सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आके फैमिली बोल सकती है। अब उस लाइव में सीधे दिख रहा था कि लाइव पूरी प्लान्ड थी, सामने से इशारा दिया जा रहा है, सामने से बोला जा रहा है। अब देखो ये स्क्रीन है, अगर जस्ट इसके पीछे मतलब कि हार्डली 1 फीट 1.5 फीट के दूरी पे कोई बैठ के फुस-फुस करके बातें बताएगा तो मुझे सुनाई देगा, मुझे समझ में आएगा, वो लिप-सिंक से भी समझ में आएगा कि क्या बोलना है। तो यही चीज़ अंशु के लाइव में हो रहा था। अंशु भले बोल रही थी कि किसी को नहीं पता, सारे फैमिली वालों ने मना किया इस टॉपिक पे बात करने से, मुझे लीगली भी मना किया गया है। अंशु का एक वीडियो आया था जिसमें बोला कि लीगली मना किया गया है, अब उसके बाद ही लाइव आ गया था, ठीक है। तो अंशु को सारे कुछ बताया जा रहा था सामने से, ये सारा ये लाइव प्लान्ड था, और अंशु को क्यों स्क्रिप्ट दी जा रही है। एक तरफ तो आप बोलते हो तो ये फैमिली जो है ना, मुझे नहीं लगता कि ना तो ये अच्छे से परिवार हैंडल कर पाती है, ना अच्छे से कुछ चीज़ें हो पाती हैं। मैंने सुना है इनके घर में पूजा पाठ और भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता है। भाई बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई हिंदू है और पूजा पाठ को नहीं मानता। कोई भी मतलब हिंदू हो या कोई भी हो, एक धर्म होता है जिसमें हम अपने ऊपर वाले को मानते हैं, अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा को हम एक व्यक्त करते हैं। पूजा मतलब अभिव्यक्त करने का एक साधन होता है। लेकिन इनके घर में मैंने सुना है कि कुछ भी नहीं होता है। शायद सपना ने जब फर्स्ट रेंट का घर लिया था तो वहाँ पे कृष्ण जी को पहली बार लाई थी, उससे पहले इनके घर में कोई भी मूर्ति नहीं है। दूसरी बात कि इनके घर में बहू को यूज किया जाता है कुछ बोलने के लिए, बेटी को यूज किया जाता है, जैसे कि आज अंशु को यूज किया जा रहा है। इतना बड़ा टॉपिक है, आप बात कर रहे हो एक्सीडेंट मर्डर की बातें हो रही हैं,
घर टूटने की बातें हो रही हैं, बहुत बहुत मतलब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और बोल कौन रहा है? 15 साल की एक लड़की बोल रही है, छोटी बच्ची बोल रही है। तो ये पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोले, क्योंकि सारे लोग वीडियो देखे हैं और ऑडियंस को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि वो बार बार जो वो आई कांटेक्ट कर रही थी, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोगों को समझ में आया है। तो आप बेवकूफ़ किसी और को नहीं बनिए, और आप खुद के सगे नहीं हो। वो छोटी सी लड़की जिसको पढ़ना है, लिखना है, करियर बनाना है, आगे उसको की लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल हो गए। पेरेंट्स का क्या काम होता है कि जितने दिन हो सकता है बच्चे को प्रॉब्लम से बचा के रखो। बट ये जो फैमिली है ना, उसको प्रॉब्लम में झोंक रही है कि तू जा, तू कर, फ्रंट से तू लड़। क्योंकि फेस अंशु का है, लोग अंशु को रिप्लाई दे रहे हैं। और प्लस जब ये उसे डिस्कस करते होंगे इतनी डीपली चीज़ें, तो इनको समझ में नहीं था कि इनकी बेटी इतनी छोटी है, उसकी एज नहीं है इस तरह की बातें सुनने की, डिस्कस करने की। तो मुझे फैमिली में ही थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये फैमिली थोड़ी मतलब ना खिसकी हुई है, साइको है। ये इनको समझ नहीं आता कि परिवार को कैसे चलाना है, किस रिश्ते को कहाँ रखना है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, इनको समझ में नहीं आता है। आपका क्या राय है, आप हमें बताइएगा। बट मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि एक 15 साल की लड़की को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसको भी नहीं समझ है। अब आप कहेंगे कि तो अंशु को नहीं आना चाहिए। नहीं, जब पेरेंट्स बोलते हैं तो लगता है यही सही है, जब पेरेंट्स आके बोलते हैं तो लगता है मेरे पेरेंट्स को बुरा बोला जा रहा है। हाँ, हम तो आके फ्रंट पे बोलेंगे, क्योंकि उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ का मतलब सिर्फ मैं जा रहा हूँ होता है, कुछ और भी मीनिंग होती है जो एज एक एक एज के बाद ही समझ में आती है। तो वो मेच्योर नहीं है, उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। लेकिन पेरेंट्स तो मेच्योर हैं, जो सामने से बंदा बोल रहा है वो तो मेच्योर है, या बंदे बोल रहे हैं जो भी है। तो बीइंग ए पेरेंट्स, मैं उनके पेरेंट्स को बोलूँगी कि भाई बहुत खेल खेल लिए, बहुत गेम खेल लिए, अब अपनी बेटी को तो बख्श दो। क्योंकि यहाँ पे तो बोलना पड़ेगा कि भाई सामने से अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ रहे हो, उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। आपको स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए कि तुम इस पे नहीं बोलोगी। अंशु जो कभी छोटी बच्ची बन जाती है और कभी आके इतने बड़े बड़े शब्द बोलती है जो शायद हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं। तो अंशु को, अगर अंशु का चैनल है तो अंशु, अगर वो छोटी है तो छोटे बच्चों वाले वीडियोज डालो ना। तुम कभी छोटी बच्ची बन जाती हो, कभी बड़ी बच्ची बन जाती हो। अपने ही तुम डिसाइड नहीं कर पाते हो कि तुम्हें करना क्या है। छोटे बच्चों के चैनल देखो, छोटे बच्चों के चैनल पे अगर बच्चे वीडियो क्रिएट करते हैं तो वो अपने एज के अकॉर्डिंग ही वीडियो क्रिएट करते हैं। तुम हमेशा कंट्रोवर्सी में भाभी ने ऐसे बोला, भाभी ने वैसे बोला, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कब वीडियो लाती हो। और अगर सपना कुछ बोल रही है अंशु को, तो उसका जवाब भी अंशु के पेरेंट्स को देना चाहिए, ना कि अंशु को आगे करके दिलवाना चाहिए। मेरा मानना यही है कि सीधे स्ट्रिक्टली बच्चे को मना कर देना चाहिए कि हम हैं, हम लड़ेंगे, तुमको ज़रूरत नहीं है लड़ने की। तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपने अ, खेलो कूदो और पढ़ो, क्योंकि यही एज है। आपका क्या राय है मेरी वीडियो पे, कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।